किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में बोरोन खाद का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, किस अवस्था में करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, इसका कार्य क्या होता है, हम अगर धान की फसल में इसको डालते हैं तो इससे क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में बोरोन खाद से संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है SRJ फार्मिंग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएँ। बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर आपका कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं बोरोन खाद के कार्य क्या होते हैं, इसका काम क्या होता है, जिससे हमारी फसल में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो उसमें बोरोन खाद का काफ़ी अहम योगदान होता है। जैसे हम जिंक डालते हैं, जैसे हम अन्य तत्व डालते हैं, उसी तरह से आपको बोरोन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोरोन के कार्य क्या होते हैं किसान भाइयों, बोरोन क्या करता है, जो भी आप मिट्टी में अपनी खाद लगाते हैं, जैसे आपने गोबर खाद डाला, जैसे आपने यूरिया डाला, DAP डाला, पोटाश डाला, अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाला, जिंक खाद डाला, कुछ भी डाला अपनी मिट्टी में और पानी अगर आपने दिया, तो ये जो आप चीज़ें मिट्टी में डालते हैं तो इसका जो मतलब पौधे ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, विकसित करते हैं, वो बोरोन के कारण ही होता है। बोरोन के कारण ही आपका पौधा भोजन को बना पाता है, अपने सभी अंगों तक ये जो सारे तत्व होते हैं उसको पहुंचा पाता है, जिससे पौधे का विकास सही रूप से हो पाता है। नहीं, ये जो बोरोन खाद होता है, बोरोन खाद आपकी मिट्टी से जो भी आप जल या फिर जो भी आप खाद्य पदार्थ डालते हैं, खनिज लवण डालते हैं, इसको जाइमल कोशिका के माध्यम से पौधे के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। बिना बोरोन के आपके पौधे का जीवन चक्र अधूरा रह जाएगा, वो कभी भी अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाएगा। अगर इसकी कमी हो जाती है तो पौधे की जड़ों का विकास नहीं होता है, जिससे पौधा आपका झाड़ी नुमा हो जाता है। अगर आपने बैगन का पौधा देखा होगा, फिर कोई अन्य भी पौधे जो ऐसे होते हैं, फल वाले पौधे या कोई अन्य पौधे, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते आपको नज़र आएंगे। ऐसा केवल बोरोन की कमी की वजह से ही होता है। अगर हम जानें धान में अगर कमी हो जाती है तो क्या होगा, तो धान में अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसके जो तने होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, इसके डंठल पर दरारें पड़ जाती है। कभी कभी पत्तियों की जो सिराई होती है, इस पर भी ये दरारें देखी जाती है। तना व पत्तियाँ मोटी होकर टूटने लगती है, नई कलियाँ बनना बंद हो जाती हैं, वृद्धि वाला भाग मुरझाने लगता है। डायबैक की समस्या भी आपके पौधे में आ सकती है। इसके कारण फूल में निषेचन की क्रिया बाधित होती है। परागण व परागनली के निर्माण का नहीं हो पाता है सही से, जिससे आपके पौधे में अच्छे से दाने नहीं आते हैं, दाने का भराव नहीं होता है, मतलब फूल फल में काफ़ी दिक्कत आती है। बोरोन के अगर हम और कार्य के बारे में जानें तो जो बोरोन का कार्य होता है आपके पराग नली के निर्माण में मदद करना, इसके साथ साथ पादप हार्मोन्स के उपापचय एवं पौधे के सभी अंगों तक पोषक तत्वों एवं जल को पहुंचाने का कार्य करना, इसके साथ साथ नई कलियां, दाना बनने में, फूल खिलने में मदद करना और परागण प्रक्रिया में मदद करना। तो अगर हम परागण प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानें तो जब आपके धान की फसल में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, मतलब जब पहले बालियाँ आती है, उसके बाद में फूल आते हैं, तो फूल आने के बाद में ही आपके दाने का भराव होता है। अगर परागण प्रक्रिया ही सही से नहीं होगी तो आपके दाने का भराव भी सही से नहीं होगा। आपने कई बार देखा होगा आपकी फसल तो बड़ी अच्छी रहती है, आपके पौधे का विकास भी काफ़ी अच्छे से होता है, लेकिन अगर बोरोन की कमी इस अवस्था में यानी फूल वाली अवस्था में आ जाता है तो आपके दाने का जो भराव यानी काफ़ी दाना आपका खाली रह जाता है, उसमें दाने का भराव नहीं हो पाता। तो ऐसा बोरोन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बोरोन खाद का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। अगर हम जानें सबसे अच्छा समय क्या है अपने धान की फसल में बोरोन खाद के इस्तेमाल का, तो किसान भाइयों वैसे तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा समय है वो है गबोड़ अवस्था। अगर आप गबोड़ अवस्था के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, गबोड़ अवस्था यानी या फिर गोब अवस्था, बहुत सारे किसान भाई गोब, गबोड़ या फिर ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो वो अवस्था, इस अवस्था को कहते हैं जब आपकी धान में जो बालियां हैं वो तने के अंदर आ जाती हैं। आप देखेंगे तना जब मोटा होने लगता है, कुछ एक दो बालियां भी आपको मतलब कुछ दिन के बाद में निकलती नज़र आ जाएंगी। उससे पहले वाली अवस्था नहीं, जब गबोड़ अवस्था रहती है तो बालियां तने के अंदर आ जाती हैं, तना आपका मोटा हो जाता है, तो समझ लीजिए कि गबोड़ अवस्था आ गई, यानी बालियां निकालने से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसकी कितनी मात्रा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको लगभग 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम मात्रा का ही इस्तेमाल प्रत्येक एकड़ खेत के हिसाब से करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल हमेशा नुकसानदायक होता है। आप देखते होंगे कभी कभी धान में या फिर गेहूं में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो दाने होते हैं, दाने के ऊपर हल्का सा आपको ब्लैक यानी काला धब्बा आपको नज़र आता होगा। ये इसी कारण से होता है जब आप इसका अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर देते हैं। तो हमेशा आपको सीमित मात्रा में 100 से 150 ग्राम के बीच में ही इसका इस्तेमाल करना है। और इसका अगर आप और ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं तो इसके साथ में आप NPK 05234 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल गबोड़ अवस्था में करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छा रहेगा, आपके फसल का विकास अच्छे से हो पाएगा। धन्यवाद।